स्टूडेंट बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इतिहास का जो है भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में बिहार बोर्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है आपको तो इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद से। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वह दिया गया आपको अहमदाबाद आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से देखिए, 4 क्वेश्चन जो कह रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को ... के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या सुधार बोलिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को ... के नाम से भी जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। अब आइए, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ आइए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए, हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, तो वो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, रेलवे की शुरुआत भारत में जो है 1953 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 1953 में। और बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन फिर हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ से 7वां नंबर जो क्वेश्चन कह रखा है, 7वां देखिए यहाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि 2023 के सेकेंड सिटिंग में देखिए यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कह रखा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो आपको हुआ था वह हुआ था 1916 में। 1 मिनट, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में, तो 11 में कह रखा है आपको कि इंडियन जो है स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर डी, जॉन साइमन। जॉन साइमन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। आइए, 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो साबरमती की स्थापना
1915 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से फिर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि महात्मा गांधी को किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और यही यात्रा करके नमक कानून तोड़े। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज ने नमक पर काफ़ी दाम बढ़ा दिया था। ठीक है, जिसके खिलाफ में महात्मा गांधी यह आंदोलन चलाए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में जो है, देखिए यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वह हुआ था आपको स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब आगे आइए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ से 18 नंबर में आइए। हम्म 18 नंबर देखिए यहाँ से, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने किया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में कह रखा है आपको कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट राइट जवाब। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने की थी। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए आज देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काफ़ी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर भी 2011 में पूछे हुआ है, 2019 में पूछे हुआ है। ठीक है, कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको अमृतसर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। ठीक है, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है खास करके रॉलेट एक्ट के बाद हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सभा जो है बुलाई गई थी और 13,000 से अधिक व्यक्ति जो है मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर करने वाले हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में।
1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए फिर अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, और 22 में देखिए कि क्या दिया गया है। 22 क्वेश्चन नंबर कह रखा है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रांतिकारियों पर जो है अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। हम लोग यहाँ से देखेंगे करा किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था आपको किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करने वाले हैं। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। ठीक है, कहाँ और कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936। लखनऊ 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो लखनऊ 1936 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। आइए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और कब किए थे, तो 1939 में किए थे। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, 1939 में किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए इसी तरह से फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो 1929 में। इसी तरह से आइए फिर हम लोग क्वेश्चन अब अगला करने वाले हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 1909 के द्वारा। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो 1909। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग फिर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 28 में दे रखा है कि देखिए यहाँ से कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ से। आइए 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है आपको सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अब आ गया ये फिर क्वेश्चन हम लोग 30 पढ़ने वाले हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है वह देखिए क्या कह रहा है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो वो आपको किए थे सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। अलीगढ़ में
जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास हो जाएगा। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करने वाले हैं 32 में। आइए 32 क्वेश्चन कह रखा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर करने वाले हैं 33 है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1915 मदन मोहन मालवीय। 1915 मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, यानी के.बी. हेडगेवार 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो के.बी. हेडगेवार 1925 में। ठीक है, 1925 में। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग फिर देखेंगे। देखिए यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन जो है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से 35 नंबर वो क्वेश्चन कह रखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण था आपको कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन इसी तरह से फिर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? तो आर्म एक्ट लागू करने वाले आपको लिटन जी थे, लॉर्ड लिटन। इनका पूरा नाम है लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो आर्म एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर से आइए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन जो है 14 में 16 में पूछा भी गया है। तो रंपा विद्रोह हुआ था आपको 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किए थे एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 40 से। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए ज़रा सा फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 41 में कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934। ठीक है, 1934। चलिए अब हम लोग फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर करेंगे। देखिए यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन कह रखा है
कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। ठीक है, तिरंगा फहराया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रावी नदी पर। ठीक है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो 1929 में रावी नदी पर फहराया गया था। ठीक है, किस नदी पर? रावी नदी पर 1929 में जो झंडा फहराया गया था वह था रावी नदी 1929 में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करने वाले हैं 43 नंबर। आइए 43 का ये लेते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 अब हम लोग यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे। देखिए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो वह थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर यहाँ से हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग का ये लेंगे। यहाँ पे देखिए 47 नंबर में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 करेंगे। 48 से देखिए, यहाँ पे 48 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपको 1922 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुपला विद्रोह जो है आपको केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है। अगर वीडियो जब इतना मेहनत ये सब कर रहे हैं आप लोगों को सफलता के लिए, कि आप लोग जितना अच्छा से सफल होइए। ठीक है, और एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं यही क्वेश्चन सब बार बार पूछता है परीक्षा में। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना आप कर लीजिए काफ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. राय ने। M.N. राय ने। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालने वाले हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, 51 में कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। समाजवादी दल की स्थापना किए थे आपको जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आने वाले हैं। चलिए यहाँ से हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट कहिए किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था आपको 1931 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर अगला करेंगे। यहाँ से 54 नंबर में देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दांडी नामक। ठीक है, दांडी नामक। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग फिर पढ़ेंगे।
बंगाल विभाजन, आइए कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन 56 नंबर से देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी हत्याकांड के होने के बाद जो है महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि कैसर ए हिंद महात्मा गांधी को किसके द्वारा मिला था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा मिला था। ठीक है, लेकिन ये हत्याकांड होने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अंग्रेज़ के दिया गया कैसर ए हिंद को क्या करते